इसलिए भारत जोड़ो यात्रा केवल ढोंग नाटक बल्कि भारत की छवि को खराब करने वाला कार्यक्रम है। और मैं समझता हूँ जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया है और कांग्रेस की ये हरकतें देश बर्दाश्त नहीं करेगा। लगा हुआ है और दीपावली से भी बड़ा पर्व 22 तारीख को एक तरीके से अतिरिक्त दिवाली मनाई जा रही है। जो लोग भारत को तोड़ने का काम करते रहे हैं, भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, देश को तोड़ ही दिया है, पहले पाकिस्तान बनवा दिया, अब वो क्या जोड़ेंगे भारत को। भारत कहाँ से टूटा हुआ है, भारत तो जितना बना हुआ है उतना और सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है। और 9 वर्ष में भारत आज एक बिल्कुल लोहालाट रूप में पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत हुआ है। नमस्कार दर्शकों, द ब्लैक माइक देख रहे हैं आप। 2024 का इलेक्शन नज़दीक है। जिस तरीके से 22 तारीख को राम मंदिर का भी उद्घाटन है और वहीं कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी सर। 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, बीजेपी की क्या तैयारी है? बीजेपी हर वक्त तैयार रहती है, जनता के बीच में स्थायी रूप से रहती है, इसलिए हमको अतिरिक्त तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं होती। और दलों को जो केवल चुनावी राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सेवा का काम करती है और सेवा ही संगठन है। इस प्रकार का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव जनता के बीच रहता है, इसलिए हमको कोई अतिरिक्त तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। हम तो स्थायी रूप से जनता के बीच में हैं, जब चाहे तब चुनाव हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा आयोजन होने वाला है, राम मंदिर का उद्घाटन है 22 को, तो आगरा में कैसी तैयारी रहेगी? आगरा में क्या, जनता घर घर में अयोध्या बन रही है, घर घर में राम पधार रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये तो केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं है, पूरे राष्ट्र का कार्यक्रम है, 140 करोड़ जनता का कार्यक्रम है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी अकेले का कार्यक्रम नहीं है, ये तो संपूर्ण मानव जाति के लिए कार्यक्रम है। भगवान राम मानव जाति के कल्याण के लिए यहाँ आए थे और आज सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है। इसको लेकर सब लोगों में बड़ा उत्साह है और पूरा देश इस कार्यक्रम का बहुत इंतजार कर रहा है और पूरे भगवान राम के स्वागत के लिए लगा हुआ है। और दीपावली से भी बड़ा पर्व 22 तारीख को एक तरीके से अतिरिक्त दिवाली मनाई जा रही है। सर कांग्रेस की जो है मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है, आपकी इसमें क्या राय है? जो लोग भारत को तोड़ने का काम करते रहे हैं, वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, देश को तोड़ ही दिया है, पहले पाकिस्तान बनवा दिया, अब वो क्या जोड़ेंगे भारत को। भारत कहाँ से टूटा हुआ है, भारत तो जितना बना हुआ है उतना और सशक्त हो रहा है, मजबूत हो रहा है। और 9 वर्ष में भारत आज एक बिल्कुल लोहालाट रूप में पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत हुआ है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा केवल ढोंग नाटक बल्कि भारत की छवि को खराब करने वाला कार्यक्रम है। और मैं समझता हूँ जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस को नकार दिया है और कांग्रेस की ये हरकतें देश बर्दाश्त नहीं करेगा। सर राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, चारों शंकराचार्य ने आने से मना कर दिया था। उनका कारण ये था, उनका कहना ये था कि जो मंदिर है वो अधूरा मंदिर है, उसका उद्घाटन नहीं होना चाहिए। तो आपकी क्या राय रहेगी सर? किसी भी शंकराचार्य जी ने मना नहीं किया है, शंकराचार्य जी हमारे पूज्य हैं, किसी भी शंकराचार्य जी ने मना नहीं किया है। 2 शंकराचार्यों का तो स्टेटमेंट मैं खुद टीवी चैनलों पर देख चुका हूँ, उसमें उन्होंने स्वागत किया है, हर्ष व्यक्त किया है कि हमारे देश में 22 तारीख को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उन्होंने तो प्रसन्नता जाहिर की है। और ये कि जो सब जो कांग्रेस अपना कौन कौन से दल बने हुए हैं, ये वो सारे के सारे केवल भ्रमित करने में लगे हुए हैं, जो पिछले 70 वर्ष से भ्रमित करके राजनीति सरकार चलाते रहे हैं देश में। वो केवल लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए ढोंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भगवान राम पधारेंगे तो भगवान राम की जैसी राजनीति इस देश में चलेगी। और जब राजनीति ईमानदारी की, स्वच्छता की चलेगी, तो ऐसे गंदे लोगों को
बड़ा खतरा पैदा हो गया है और वो बौखलाए हुए हैं, ऐसे बौखलाए हुए हैं जैसे खिसियानी बिल्ली खम्बा नोची। उनका कोई वजूद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जनता ने पूरी तरह से उनको नकार दिया है, सारा अस्तित्व उनका समाप्त हो गया है। इसीलिए वो जगत गुरु शंकराचार्य जी की बात करने लग गए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी बड़े प्रसन्न हैं, सारे संत महात्मा देश के प्रसन्न हैं और सारे संत महात्मा ही जा रहे हैं। और देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, आज जो देश का मार्गदर्शन और देश का संचालन कर रहे हैं वो भी एक तरीके से संत रूपी हैं। चाहे मोदी जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी हों, उन वो भी एक संत के रूप में ही हैं और सेवा में लगे हुए हैं। संत भी सेवा कर रहे हैं हमारे, और संतों ने तो पूरा संतों के मार्गदर्शन में ही अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, संतों के द्वारा हो रही है। कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी तो प्रसन्न है कि भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो लोगों की भावनाओं के अनुरूप, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जनता के साथ है। भारतीय जनता पार्टी अतिरिक्त तो कुछ नहीं कर रही है, लोगों के उत्साह में अपने भी उत्साह बढ़ाने में लगी हुई है। यही है भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, जो कि आगरा में विधायक के रूप में जाने जाते हैं और उत्तरी विधानसभा के ये विधायक। कैमरामैन सनी के साथ मैं विनय कुमार, TNF 24। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।